हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और अच्छा कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं अपने घर वालों का और थोड़ा बहुत मेरा भी नाम रोशन कर रहे होंगे। तो आइए इसी चीज़ के साथ बढ़ते हैं आगे और रेशियो प्रोपोर्शन में जितना हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिए थे उससे आगे आज चलेंगे। तो कुछ तो क्वेश्चन इस टाइप का और है मेरे पास, फिर और आगे क्वेश्चन पे आएंगे। तो आइए बच्चों, आज का सेशन मजेदार होने वाला है, तो अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिए और आइए देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। x minus y plus z ratio y minus z plus 2w ratio 2x plus z minus w is 3:4:7 और 4x plus 4z minus 2w ratio w का पूछ रहा है। तो देखो ये क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसका रेशियो इसके साथ लो, उसको लिखो, इसका इसके साथ लिखो, फिर उसका लिखो, मतलब आप काफी बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। अगर गौर करो तो इसमें वेरिएबल भी चार है, 1 2 3 मतलब x y z और एक w, चार वेरिएबल है ना। और इक्वेशन तीन ही बनेगी ज्यादा से ज्यादा इसमें। आप देखिए क्यों, क्योंकि ये इसके 3 के बराबर हो जाएगा, ये 4 के बराबर हो जाएगा, ये 7 के बराबर हो जाएगा। तो तीन इक्वेशन चार वेरिएबल तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं इस चीज को बहुत प्यार से खत्म किया जा सकता है अगर हम थोड़ा सा गौर से देखना आता है। ठीक है, तो क्या आपको इनको देख के कुछ हो रहा है? मुझे हो रहा है। क्या 3 + 4 7 होता है? 3 + 4 क्या होता है? 7। गौर से देखो आप इस चीज को, 3 + 4 7 होता है। आपके यहाँ भी ऐसा ही होता है? तो 3 + 4 7 होता है। इसका मतलब पहला प्लस दूसरा बराबर तीसरा है, पहला प्लस दूसरा बराबर तीसरा है। और क्या यहां पर भी ऐसा है? तो इसका मतलब अगर यहां पर क्या, यहां पर अगर ऐसा है तो इसका मतलब इसका अनुपात को जोड़ेंगे तो क्या इसके बराबर आना चाहिए। भाई जो अनुपात इन तीनों का अनुपात किसमें है? 3:4:7 में ना। और पहले दोनों का योग तीसरे के बराबर है, तो इसका मतलब इन दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए। अनुपात के हिसाब से यही होना चाहिए। तो क्या मैं ये चीज लिख सकता हूं? इन दोनों को जोड़ देता हूं, x - y + z + y - z + 2w। इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को क्या कर दिया मैंने? जोड़ दिया। और इसके क्या कर देंगे? अब बराबर कर देंगे हम लोग। तो इक्वल्स टू 2x है ना + z - w। मेरी बात समझ रहे? नहीं समझ रहे? ये दिमाग कहां से है? देखो ये दिमाग वाली चीज है, देखने में बड़ा भयंकर चीज लग रही है, ये बहुत सिंपल हो जाएगा अगर इसको इसके बराबर कर देंगे तो। क्यों? क्योंकि 3 + 4 7 है। अब जो कुछ काटा पीटी कर लो, ये कट गया, ये कट गया जी। तो x + 2w = 2x + z - w आ गया। अब देखो इन दोनों को इधर ले आओ भाई, या फिर x को उधर ले जाओ और w को इधर ले आओ, तो 2w + w और ये हो जाएगा 2x - x + z। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो 2w + w कितना हो गया? 3w हो गया। और 3w = कितना? x + z। हाँ यार, इतना समझ में आया कि नहीं है? 3w = x + z आ गया कि नहीं आ गया बेटा? बस इसको इसके बराबर किया, इधर ले इधर ले, बच्चों वाली चीज है। अब देखो रेशियो पूछा है इसका अपॉन इसका। आप गौर से देखो 4x + 4z है, तो अब मैं यहां इस चीज को देखो लिखने जा रहा हूं। क्या मैं इसमें से 4 कॉमन ले सकता हूं? 4 कॉमन ले सकता हूं। तो इसमें से अगर मैं 4 कॉमन ले लूंगा तो ये अंदर बचेगा x + z, सिर्फ इसमें से -2w। और रेशियो किसके साथ है इसका? w के साथ। किसके साथ रेशियो है इसका? w के साथ। तो मैंने w अपॉन में लिख दिया इक्वल्स टू x + z की वैल्यू क्या यहां से मैं 3w लिख सकता हूं? क्या x + z की वैल्यू मैं यहां से 3w लिख सकता हूं? लिख सकता हूं मैं 3w। तो यहां पर मैं 3w लिख देता हूं। तो 4 × 3w - 2w अपॉन w। हाँ यार, समझ रहे हो? तो 4 की है 12 - 2, 12 - 2 10। तो इसका मतलब ये आ गया 10w अपॉन w, और w कट गया तो रेशियो आ गया 10:1। और ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। जो इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था बहुत आसानी से हल हो गया। बस सिर्फ हमने क्या किया, इसको प्लस इसको जोड़ा, इसके बराबर कर दिया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि ये प्लस ये इसके बराबर हो रहा था बेटा। 3 + 4 किसके बराबर आ रहा है? 7 के बराबर आ रहा था, इसीलिए मैंने ये चीज कर पाया इसको सीधा। ठीक है, तो इसी अब देखो ये काम माइंड में भी हो सकता है। ये 3 स्टेप, ये तो अब कैलकुलेशन है, कितना फास्ट कर सकते हैं। ये सोच रहे तो ये सोच जाएंगे, y कट जाएगा, z भाई साहब कट जाएंगे, और x + 2w रह जाएगा। इधर 2x + w, तो w इधर आ जाएगा। अब ये तो जितना माइंड छोटी छोटी कैलकुलेशन है, कुछ स्टेप आप बचा भी सकते हैं और माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 4 दिख ही रहा है, कॉमन आ जाएगा, x + w 3w रखूंगा। अब देखो यहाँ के बाद ये नहीं लिखने की जरूरत है। 3w का 4 थी, 12 - 2 10, 10 अपॉन 1 आंसर हो गया। तो ये होगी, ये स्टेप हो गई। 2-3 स्टेप में ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस ये आपको देखना चाहिए। इसीलिए कह रहा हूं कोई क्वेश्चन जब भी आता है तो सबसे पहले उसको देखिए कि क्या इसमें रेशियो में, तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं।
बस खाली कई बार वो इस तरीके के क्वेश्चन को लेके माहौल बनाना है। अब एक क्वेश्चन तो हमने करा, एक क्वेश्चन ऐसा ही मैं और देता हूँ, वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आइए बेटा देखते हैं वो क्वेश्चन। देखो बच्चों, वैसा ही क्वेश्चन है और ये एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जैसा मैंने करवाया था आपको, और ये उससे भी आसान है, इसमें तो वेरिएबल भी आसान पड़ेगा। तो वही चीज है, एक बार आप लोग खुद से ट्राई करिए, फिर देखिए क्या करेगा। वही बात, a माइनस बी रेशियो d माइनस c रेशियो c माइनस d, ठीक है, 1 रेशियो 2 रेशियो 3, तो a प्लस d रेशियो c बताना है आपको। तो आप गौर से देखिए, क्या इसमें वही कहानी है, 1 प्लस 2 3 हो रहा है, 1 प्लस 2 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो 1 प्लस 2 3 हो रहा है, मतलब पहला प्लस दूसरा क्या तीसरे के बराबर आएगा, है ना, क्योंकि रेशियो तो अनुपात तो ये कर रहा है 1 प्लस 2 3 के बराबर है, तो मतलब दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस। तो क्या मैं कह सकता हूं a माइनस b प्लस b माइनस c, क्या c माइनस d के बराबर होगा? भाई ये प्लस ये इसके बराबर होगा ना, इसका जोड़ इसके योग के बराबर होगा। अब ये इसके बराबर होगा तो b भी कट जाएगा, तो a माइनस c किसके बराबर आ जाएगा, c माइनस d के। अब d को इधर ले आओ तो a प्लस d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c उधर चला जाएगा तो ये 2c के बराबर हो जाएगा 2c के बराबर बेटा। तो a प्लस d 2c के बराबर होगा। तो अब देखो यहाँ पर a प्लस d की जगह मैं 2c पटक दूं तो 2c अपॉन c कट गया, तो 2 अपॉन 1 ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। आसानी से आ गया कि नहीं आ गया बेटा? देखो एक बहुत ही सिंपल था, देखो एग्जाम में आना सवाल था, मतलब ये तो बिना पेन के होने वाला सवाल है। 1 प्लस 2 3 के बराबर, मतलब पहला प्लस दूसरा तीसरा बराबर है, तो मतलब इसका योग इसके योग के बराबर हो गया। तो यहीं पे देखो, अब ये चीज भी लिखने की जरूरत नहीं है, b भी कट रहा है, a माइनस c इक्वल्स टू c माइनस d, तो इसका मतलब c उधर जाएगा तो प्लस का d इधर आएगा तो प्लस का, a प्लस d इक्वल्स टू 2c, a प्लस d इक्वल्स टू 2c, तो a प्लस d की जगह 2c रखेंगे तो 2c अपॉन c, c कट गया 2 अपॉन 1 आ गया, मतलब ये वाली स्टेप यहाँ पर आ गई। अब देखो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया कि नहीं, तो बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और हर वो क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे जो एग्जाम में आया हुआ या आ सकता है, तो आपको इसके बाद दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन और है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इस तरह क्वेश्चन आगे भी पूछ सकते हैं, पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा। मतलब मैं इसकी खूबसूरती में मैं दीवाना हूं, देखो किस तरह का सवाल है। a रेशियो b प्लस c इक्वल्स टू 1 रेशियो 3, c रेशियो a प्लस b इक्वल्स टू 5 अपॉन 7। तो देखो इसको मैं थोड़ा तरीके से लिखता हूं, आपको कुछ समझ में आएगा। a अपॉन b प्लस c लिखा हुआ है, रेशियो का मतलब यही होता है, मतलब ये किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। और ये c रेशियो a प्लस b मतलब c बटा a प्लस b, ये किसके बराबर है, 5/7 के बराबर है कि नहीं, है ना, यही दे रखा है। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि आपको थोड़ा सा मैं फील करवाना चाह रहा हूँ। क्या फील करवाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर a का मतलब 1 हो गया, या अनुपात का मतलब यही होता है ना कि ये मान इसका ये मान इसका, एक तरीके से मान सकते हैं हम लोग। तो a का मान 1, b प्लस c का मान 3, तो 1 और 3 4, 1 और 3 कितना हो गया, 4 मैंने इसको जोड़ेंगे तो योग करेंगे तो 4 हो गया। तो मतलब यहाँ पर a प्लस b प्लस c का मान 4 होगा, कितना होगा, 4 होगा, ध्यान दीजिए 4 होगा। और यहाँ पर c का मान 5 और a प्लस b का मान 7, और इसको जोड़ेंगे तो c का मान 5 और a प्लस b का 7, तो a प्लस b प्लस c कितना हो रहा है, 12। 5 और 7 कितना हो रहा है, 12 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर देखा जाए तो a का मान 1 और b प्लस c का 3, तो 3 और 1 4 हुआ, और इसका मान c अपॉन a प्लस b, इसको जोड़ा तो ये 7 हो गया, तो हमारा 5 और 7 12 हो गया। तो मतलब यहाँ पर a प्लस b प्लस c आ रहा है 4, और यहाँ पर आ रहा है कितना, 12। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो अलग अलग थोड़ी हो सकता है यार, a प्लस b प्लस c तो टोटल इक्वल ही होगा ना भाई, चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, टोटल वैल्यू तो a प्लस b प्लस c की सेम ही रहनी चाहिए, अलग अलग थोड़ी हो सकती है, क्योंकि यार गौर करो a अपॉन b प्लस c बन रहा है, ये b c अपॉन a प्लस b बन रहा है, तो ये तो बराबर ही रहेगा। तो बराबर रहेगा तो इसका मतलब इसको पहले बराबर करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, जब भी a अपॉन b प्लस c अपॉन a प्लस b का टोटल करेंगे तो ये a प्लस b प्लस c बन रहा है, और ये भी टोटल a प्लस b प्लस c बन रहा है। अब दोनों जगह a प्लस b प्लस c अलग अलग थोड़े ही हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये सेम बनेंगे, और सेम बनने आने के लिए इसको ये 12 है 4 है, इसको किससे गुणा कर दो, 3 से गुणा, किससे गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो। और इसको 3 से गुणा करने का मतलब हुआ कि इस पूरे को किससे गुणा करना, 3 से गुणा। गौर से देखिएगा, इसको 3 से गुणा करना मतलब इस पूरे को 3 से गुणा करना, और ये कितना हो जाएगा 3/9, और इसको किसी से करने की आवश्यकता है नहीं, तो ये 5/7। और आप देखो 9 और 3 12, 5 और 7 12, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ यार, मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे भाई? सीधी सी बात है, क्या बोला यहाँ पे a अपॉन b प्लस c था 1/3, तो a अपॉन b प्लस c था a प्लस b प्लस c 4, और यहाँ पे c अपॉन a प्लस b था a प्लस b प्लस c टोटल 12, तो a प्लस b प्लस c दोनों जगह बराबर ही आनी चाहिए वैल्यू, 12 ही होनी चाहिए दोनों जगह। तो इसका मतलब इसको 3 से गुणा कर दिया, इसको 3 से गुणा करना मतलब ऊपर भी नीचे दोनों जगह 3 से गुणा, और अब देखो 3 और 9 12, 5 और 7 12 हो रहा है। अब आप वैल्यू कंपेयर कर सकते हो, अब तुलना हो सकती है सीधा सीधा। कैसे, a का मान 3,
सी का मान 5 है, तो ए का मान 3 और सी का मान 5 आ गया, तो और बी प्लस सी का मान 9 है, बी प्लस सी का मान 9 है। तो अगर बी प्लस सी 9 है, गौर करिए, बी प्लस सी अगर 9 है बेटा और सी का मान 5 है, तो क्या यहां से बी का मान निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या बी का मान निकल जाएगा? निकल जाएगा, 4 आ जाएगा। हाँ यार, यस और नो। और वैसे भी यहां पर भी आ सकता है, ए प्लस बी का मान कितना? 7। ए प्लस बी का मान कितना? 7, जिसमें ए का मान कितना? 3 और 7 माइनस 3 कितना? 4। 7 माइनस 3 कितना? 4, तो भी बी का मान 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और टोटल भी देखो, ए प्लस बी प्लस सी टोटल 12 बन रहा है, जिसमें से ए 3 है, सी 5 है, तो 5 और 3 8, तो मतलब 4 ही बचेगा। तो क्या तीनों वैल्यू आ गई कि ए का मान 3, बी का मान 4 और सी का मान 5 है कि नहीं? हाँ यार, ये सारी वैल्यू निकल गई ना? क्लियर है ना? किस कंसेप्ट पे निकली? a अपॉन b प्लस c था, c अपॉन a प्लस b था, तो a अपॉन b प्लस c था, a प्लस b प्लस c की वैल्यू, और यहां पर भी a प्लस b प्लस c की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तो इक्वल कर ली, फिर abc से अलग अलग निकल गया। अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया यहां पर, ठीक है? अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया यहां पर। अब b की वैल्यू, b अपॉन a प्लस c पूछा, तो b की वैल्यू कितनी? 4 और a प्लस c 3 प्लस 5 कितनी? 8 और 4/8 मतलब 1/2। ऑप्शन नंबर 1 का आंसर खत्म हो गया। सब हो गया कि नहीं हो गया बेटा? यस और नो? बस बेसिक कंसेप्ट क्या सीखना भाई, a अपॉन b प्लस c था, तो a प्लस b प्लस c और a प्लस b प्लस c यहां पर दोनों जगह इक्वल हैं, तो इसको इक्वल रखना है। इस कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन भी करवाने वाला बहुत ही खूबसूरत, जो पहले पूछा जा चुका है। लेकिन पहले इस कंसेप्ट को समझ लीजिए, एक टोटल जब वैल्यू यहां पर भी a प्लस b प्लस c बनना है, यहां पर भी a प्लस b प्लस c बनना है, तो उसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। और अब एग्जाम में इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। अब एग्जाम में जब समझेंगे तो आप अगली बार देखिए तो समझ में आएगा कि यार a प्लस b प्लस c बन रहा है, ये भी a प्लस b प्लस c बन रहा है, तो 1 और 3 4 और 5 और 12, मतलब इसको सीधा सीधा किससे गुणा कर दें? 3 से, तो 3:9 और ये 5:7, तो यहां से सीधा दिख रहा है a का मान 3, c का मान 5, 5 और 3 8 और टोटल 12, तो b का मान 4 विद इन सेकंड दिखने लगेगा। बस एक बार बात है कि हम चीजों को बेसिक तक अच्छे से समझ लें। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन क्लियर हो गया। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो बेटा, जो कंसेप्ट सीखा ना उसी पे बेसिक क्वेश्चन लेके आए, बस इसको इक्वेशन की फॉर्म में हमें पहले बनाना है और फिर सीखना है। अब वो कैरेक्टर Rupees 5625 5625 is divided among A, B and C in such a way that A receive 1/2 of the total of B plus C, मतलब A को B और C का आधा मिल जाए, B receive 1/4 of the total of A plus C, find the money received by A, B and C, है ना? अलग पूछा है। 5625 रुपए को A, B, C में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A को B व C के कुल भाग का 1/2 प्राप्त होता है, B को A व C के कुल भाग का 1/4 प्राप्त होता है, तो A, B व C को कितना कितना धन प्राप्त होगा। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एकदम वैसे ही कंसेप्ट है, बस खाली इक्वेशन बनानी है। देखो ABC में बढ़ना है 5625, ठीक है बांट देंगे। तो पहले अगर ABC का हमें टास्क क्या है कि ABC का अनुपात पता चल जाएगा, किस अनुपात में बढ़ रहा है, वो अनुपात पता चल जाएगा तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या है? A को B व C के कुल भाग का, मतलब B व C का कुल भाग टोटल हो गया, तो मतलब A को B व C के कुल भाग का 1/2, मतलब A बटा B प्लस C 1/2 के बराबर होगा। हाँ यार, A को B और C का आधा, अगर ऐसे नहीं समझ में आता है सीधा तो आप इसको ऐसे लिखो कि A को B और C का आधा प्राप्त होता है, A को B और C का आधा प्राप्त होता है, यही तो मतलब होगा इसका, B और C का आधा A को प्राप्त होता है। तो मतलब यहां से इसको थोड़ा मॉडिफाई करूं तो मैं इसको B प्लस C इसके नीचे चला जाएगा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं A बटा B प्लस C बराबर कितना? 1/2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? दूसरी क्वेश्चन कह रहा है B को A प्लस C का 1/4 प्राप्त होता है, तो मतलब B को A प्लस C का 1/4 प्राप्त होता है, तो ये भी कहानी वैसी है ना? तो इसको भी थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो B बटा A प्लस C बराबर 1/4। और क्या अब ये क्वेश्चन वैसा ही नहीं बन गया है क्या जैसा हमने सीखा था? अब ये भी पिछला क्वेश्चन ABC का अनुपात अगर मैं आपसे पूछूं जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था, तो अगर वो अनुपात आपसे पूछूं तो मुश्किल नहीं लगता, मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि ये भी टोटल देखो A और नीचे B प्लस C, तो A प्लस B प्लस C, ये B और नीचे A प्लस C, तो B प्लस A प्लस C, तो A प्लस B प्लस C बन रहा है, और A प्लस B प्लस C का टोटल मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब ये कितना? A कितना? 1, B प्लस C 2, तो 1 और 2 कितना? 3, और यहाँ पे B 1 और A प्लस C 4, तो 1 और 4 कितना? 5, तो ये टोटल हो रहा है 3 और ये टोटल हो रहा है 5, तो 3 और 5 बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए देखो ये 3 हो रहा है, वो करिए ये 3 हो रहा है, तो मतलब इसको किससे गुणा कर दूंगा? 5 से, और ये 5 हो रहा था तो इसको किससे गुणा कर दूंगा? 3 से। बराबर करना है, क्या करना है? A प्लस B प्लस C का टोटल मान बराबर करना, जो हमने पहले से पढ़ा। तो 1 प्लस 2 कितना हो रहा है? 3, यहाँ पे 1 प्लस 4 कितना हो रहा है? 5, तो ये 5 और ये 3, तो इसको 5 से गुणा और इसको 3 से, बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कितना आ गया? 5 और ये बटे 10,
और ये 3 और बटे 12 और अब बोल करो 5 और 10 15, 3 और 12 बराबर हो गया। तो इसका मतलब a का मान 5, b का मान 3, तो क्या c का मान नहीं निकल सकता क्या? a का मान 5, b का मान 3, 8 हो गया और टोटल 15 है, तो c का मान 7 नहीं आ गया क्या? आ गया कि नहीं आ गया? और वैसे भी देख सकते हो b प्लस c का मान 10, b का मान 3, तो 10 माइनस 3 7, है ना? यहां पर लिख देता हूं मैं b प्लस c का मान 10, b का मान 3 प्लस c बराबर 10, तो c का मान कितना 7 आ गया कि नहीं आ गया? c का मान 7 आया ना? c का मान 7 आ गया ना? b 3 प्लस c बराबर 10, तो c का मान 7 आ गया। और वैसे भी यार ये लिखने की जरूरत पड़ने नहीं चाहिए, इसमें देख सकते हो a प्लस c का मान 12 और a प्लस c का मान 12, तो a का मान 5, तो 12 माइनस 5 7, कैसे नहीं निकाल सकते? तो क्या abc का अनुपात आ गया? टोटल पैसा कितना है जो बढ़ना है? 5625 रुपए, और किसमें बढ़ना है? abc में, और abc का अनुपात आपने जस्ट अभी अभी निकाल लिया है। क्या अनुपात निकाला है? क्या अनुपात निकाला है? 5 3 और 7, तो 5:3:7, और अब तो क्वेश्चन कुछ रह ही नहीं गया, खाली अनुपात में बांटना है। हाँ या ना? सिर्फ अनुपात निकालने में काम था। तो देखो बस जो क्वेश्चन मैंने पिछली बार सीधा पूछ लिया था उसको इस बार किस फॉर्म में पूछ लिया गया है? इक्वेशन की फॉर्म में पूछ लिया गया, बस और कुछ नहीं, बस माहौल बनाने का तरीका है। ये क्लियर हुआ कि नहीं? आपको a प्लस b प्लस c का टोटल मान इक्वल होना चाहिए आपका बेटा, और कुछ नहीं के बराबर के 1 बटा 2 ये बराबर है। अब बांट लीजिए 5 और 3 8 और 7 15, तो ये टोटल 15 हो गया। और अनुपात में बांटना सिखाया मैंने आपको, तो 15 बराबर कितना? 5625, तो 1 बराबर कितना? 5625 बटे 15, है ना? और ये 15 से कटेगा 15 3 45, और 9 15 7 नहीं 15 3 45, 11 15 7 105, और फिर 105 और 7 15 3 15 5 75, तो 1 बराबर 375 आ गया। आगे 1 बराबर 375 आया। तो इसका मतलब पहला वैल्यू कितनी होगी? 375 गुणा 5, ये तो समझते हैं ना आप लोग अनुपात करना, और 375 5 1875, ये 3 गुणा 375, और इसको गुणा करेंगे तो 1125, हाँ अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। और 7 गुणा 375, इसको करेंगे तो आई थिंक आना चाहिए 2600, 5 7 35, 5 7 35 49, और 7 21 2625, ये 2625। एक बार मल्टीप्लाई करके देखिए, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। तो एक को कितने रुपए मिलेंगे? 1875, बी को कितने मिलेंगे? 1125, और सी को कितने मिलेंगे? 2625। हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस एकदम ऐसे क्वेश्चन था। खाली इस बार क्या नाम कर दिया? एक तो उसको इक्वेशन बनाने को दे दी, और ऊपर से बोल दी कि 5625 रुपए उसमें बांट दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ बेटा कंसेप्ट एकदम, अब ये देखो पहले एक क्वेश्चन वैसे करवाता हूँ, फिर आपको देता हूँ ऐसा करने के लिए, तो उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा। और कोई भी बुक साथ साथ उठा के प्रैक्टिस करते रहिए, आपको प्रॉब्लम होने नहीं वाली है, अगर जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे प्रैक्टिस करते रहिए। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन CDS में आया हुआ है 2019 में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा है। इस क्वेश्चन में मतलब मैं कह रहा हूँ 70% लोग गड़बड़ कर जाएंगे। तो क्या कह रहा है? a/b + c = b/c + a इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू c/a + b, ये दे रखा है, इक्वल है ना? और आपने पूछ रखा है, मैंने इंग्लिश में लिख दिया ईच फ्रैक्शन का हर एक बिन, प्रत्येक बिन या तो 1 के बराबर है या -1 के बराबर है, प्रत्येक बिन 1/2 या 1 के बराबर है, प्रत्येक बिन 1/2 या -1 के बराबर है, या प्रत्येक बिन सिर्फ 1/2 के बराबर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, समझ देखो क्या कैसे किसके बराबर है, इसका आंसर भी लगाते हैं। तो देखो क्या अगर मैं इन तीनों समीकरणों को जोड़ूं, तीनों समीकरणों क्या करता हूँ? जोड़ूं। तो देखो मुझे एक बात बताना, गौर से एक चीज देखना, इसमें ये इसको जोड़ूंगा ऊपर तो क्या बनेगा? ये a + b + c, ऊपर वाला a + b + c, और नीचे जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा? ये b + c, तो 2b 2c और 2a, तो ये बन जाएगा 2a + b + c। हाँ मैंने बोला ऊपर वाले समीकरणों को जोड़ दिया तो a + b + c, और नीचे वालों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? b + c, तो क्योंकि किसी न किसी वैल्यू के इक्वल है ना भाई, मान लो किसी k के इक्वल है, मतलब ये चीज अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आए तो ऐसे देखिए a/b + c मान लो k के इक्वल है, तो a = क्या लिखा जाएगा? k × b + c लिखा जाएगा, और b/c + a किसके इक्वल होगा? ये भी k के इक्वल होगा, क्योंकि सारी वैल्यू इक्वल है आपस में, तो मतलब ये भी क्या लिखा जाएगा? b × k
ए प्लस सी, और तीसरी वाली वैल्यू ये भी इक्वल है, तो सी अपॉन ए प्लस बी भी किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा। तो सी की वैल्यू क्या आएगी, के अपॉन ए प्लस बी आएगी कि नहीं आएगी, है ना, इक्वल आएगी। और अब मैं इन तीनों समीकरणों को जोड़ दूं तो इधर क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी, और इधर क्या बनेगा, अगर मैं इधर जोड़ रहा हूं तो इधर जोड़ते जा रहा हूं, इधर लिखते जा रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और इधर के कॉमन ले लेता हूं शुरू में ही, क्योंकि तीनों में के है, के और के है ना, तो के कॉमन ले लिया, तो 2a 2b और 2c, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c है। तो a प्लस b प्लस c, और 2 कॉमन ले लेता हूं इसमें से, तो 2k अपॉन a प्लस b प्लस c आ रहा है। a प्लस b प्लस c कट क्या हो गया, आपस में कट गए, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 के बराबर आ गई। अब तो समझ में आया होगा, अब तो समझ में आया होगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू, और मैंने सीधी लिखी तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 1/2 के बराबर आ रही है। तो इसका मतलब इसका वैल्यू 1/2 के बराबर तो है, 1/2 के बराबर तो है, ठीक है। तो इसका मतलब ज्यादातर लोग किसका आंसर टिक कर देंगे, डी वाला ऑप्शन टिक कर देंगे कि 1/2 को इक्वल, लेकिन ये गलत है बेटा। पहले तो इतना समझ में आएगा नहीं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, अक्सर गलती करते हैं। तो पहले तो ये क्लियर हो गया कि k की वैल्यू 1/2 है, k क्या माना था, जो अनुपात था, तो हर एक अनुपात 1/2 के बराबर हो गया, तो 1/2 तो है। इसमें दो कंडीशन बनती है बेटा, एक कंडीशन तो ये बनती है कि भाई यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बना, यहाँ पे 2i's ऑफ a प्लस बी प्लस सी बना, तो मतलब 2 तो हमने इधर रखे, तो a प्लस बी प्लस सी आपस में क्या हो गया, कट गया। अब ध्यान देने वाली बात है, एक तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 अगर हो जाए, और अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 ना हो तब क्या हो, है ना, दो कंडीशन बनती है, बहुत ध्यान से देखना है। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाएगी, नहीं 0 होगी, तब तो कंडीशन निकालने की 1/2 के बराबर है। a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 नहीं होता, क्योंकि a b c की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो अगर 1/2 के बराबर नहीं होता है, अगर सॉरी 0 के बराबर नहीं होता, तब तो इसका मान 1/2 होगा। और अगर यदि a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, एक कंडीशन ये भी बनती है, तो मेरी बात सुनिए, तो इसका मतलब आप अगर इस कंडीशन में मैं लिखना चाहूँ, तो यहाँ पर अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो b प्लस सी की जगह मैं माइनस a लिख सकता हूँ, तो ये 1/-a हो जाएगा, भाई b प्लस सी, a उधर ले गया तो माइनस a। ऐसे ही b बटा c प्लस a का मान भी माइनस b लिख सकता हूँ, तो ये भी माइनस b के बराबर, और c बटा a प्लस b का मान भी माइनस c लिख सकता हूँ, हाँ यार, तो ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, हर एक वैल्यू किसके बराबर आ रही है, -1 के बराबर आ रही है, -1 के बराबर भी आ रही है। तो इसका मतलब जो फ्रैक्शन थोड़ी देर पहले आधा बन रही थी, वो वैल्यू क्या भी बन सकती है, -1 भी बन सकती है, कि नहीं बन सकती है, बन सकती है कि नहीं बन सकती है। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा या तो 1/2 या -1, इसके दोनों आंसर्स होंगे। ये क्वेश्चन मैंने क्यों कराया, क्योंकि सीरीज में आया क्वेश्चन था, चांसेस कम है बाकियों के लेवल पे आने के, लेकिन ये प्यारा क्वेश्चन था, मैंने इसलिए करवा दिया कि क्या करना था, a अपॉन b प्लस c, b अपॉन c प्लस a, c अपॉन a प्लस b की वैल्यू आपको दे रखी है, बराबर दे रखा है, और पूछा है कि ये फ्रैक्शन किसके बराबर हो सकती है। तो क्या करना है, इतनी राम कहानी नहीं करनी थी, अगली बार ऊपर वालों को जोड़ दिया और नीचे वालों को जोड़ दिया, सीधा सीधा, और नीचे वालों को जोड़ दिया, उसके फ्रैक्शन निकल के आ गया 1/2 के बराबर। तो एक तो 1/2 के बराबर निकल के आएगा। दूसरा, क्यों अब दो कंडीशन बनाई, क्योंकि दो कंडीशन इसमें बनती है, तो क्या कि a प्लस b प्लस c, एक तो 0 ना हो, इनका योग, दो ही तो कंडीशन बन सकती है, या तो a प्लस b प्लस c का मान 0 ना हो, या a प्लस b प्लस c का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अगर 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, तब तो ये 1/2, और अगर a प्लस b प्लस c का मान 0 हो गया, तो इसका मतलब b प्लस c का मान -1, तो a/-1, c प्लस c का मान b, ये समझ रहे हैं ना, तो a प्लस b इक्वल्स टू -c लिख सकता हूं, b प्लस c अगर ये 0 है, तो b प्लस c का मान -a लिख सकता हूं, और c प्लस a का मान -b लिख सकता हूं, और मैंने यही किया है यहाँ पर तीनों जगह, और इक्वल कर दिया, और ये -1 के बराबर हो गया। एक थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन हो गया, बाकी कुछ ज्यादा तगड़े वाली बात थी नहीं इसमें। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो सकता है, 1/2 और -1 का। यस और नो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उम्मीद करता हूँ बेटा आज का सेशन अच्छा लगा होगा, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा लगा होगा। कल मिलते हैं, कल इसके आज इसके बेसिक कांसेप्ट्स हो गए, कुछ जो नॉर्मल क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चंस पे कल से स्टार्ट करेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और भी आगे बहुत सारे जो टाइप से क्वेश्चन, बैंक्स कॉइंस वाले क्वेश्चंस बनते हैं, सारे क्वेश्चंस एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो कल मिलते हैं बेटा, थैंक यू।